शेर सुने कि हमसे न पूछिए कि क्या क्या हुसैन है, सरदार खुल्द जीनते काबा हुसैन है, सरदार खुल्द जीनते काबा हुसैन है। और छक्के छुड़ा दिए हैं मैदान जंग में। अमा अब भूल के न कहना कि हारा हुसैन है, अब भूल के न कहना कि हारा हुसैन है, अब भूल के न कहना कि हारा हुसैन है। 5 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी को खातून जन्नत के यहाँ पर लोगों एक बच्चे की पैदाइश होती है। उसी बच्चे को इमाम हुसैन के नाम से जाना जाता है, उसी बच्चे को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, उसी बच्चे को इमाम आली मकाम के नाम से जाना जाता है। आजकल कुछ लोग कह दिया करते हैं हुसैन जो करबला के मैदान में गए थे वो शोहरत हासिल करने के लिए गए थे, हुसैन जो करबला के मैदान में गए थे वो दौलत हासिल करने के लिए गए थे, हुसैन जो करबला के मैदान में गए थे वो हुकूमत हासिल करने के लिए गए थे। लेकिन अल्लाह की कसम लोगों बतलाओ तो सही यार, उसको शोहरत की और क्या जरूरत होगी, उसको मर्तबे की और क्या जरूरत होगी, जिसके बारे में रब कुरान में फरमाता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए ऐ लोगों मैंने तुम तक दीन इस्लाम पहुंचाया है, कुरान जैसी दौलत तुम तक पहुंचाई है, कुरान की तालीम तुम तक पहुंचाई है। मैं इस पर तुमसे कुछ उजरत तलब नहीं करता हूँ, इस पर मैं तुमसे कुछ सवाल नहीं करता हूँ, दिरहमो दनानीर मैं तुमसे नहीं मांगता हूँ। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, सिर्फ अपने क़राबतदारों की, सिर्फ अपने अहले बैत की मोहब्बत का सवाल करता हूँ। तो लोगों बतलाओ तो सही उस हुसैन को और शोहरत की क्या जरूरत होगी जिसके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैती। हम अहले बैत से और कौन लोग मुराद हैं? यही तो हुसैन के घर वाले हैं, यही तो करबला वाले हैं, यही तो इमाम आली मकाम है। तो लोगों बतलाओ तो सही उसको और मर्तबे की क्या जरूरत होगी जिसका जिक्र हदीस में हो, जिसके बारे में मुस्तफा फरमाते हो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं मैं हुसैन से हूँ, जिसके बारे में मुस्तफा फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन इस्मानी मिन अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये जन्नती नामों में से 2 नाम हैं, जिसके बारे में मुस्तफा फरमाते हो अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो लोगों बतलाओ तो सही उसको और मर्तबे की क्या जरूरत होगी। अल्लाह की कसम मुस्तफा जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हो, हुसैन जुमे के दिन मस्जिद नबवी में आ जाए, मुस्तफा जुमे का खुतबा तर्क कर दे, मुस्तफा जुमे का खुतबा छोड़ दे, हुसैन को अपने सीने से लगा ले। लोगों बतलाओ तो सही उसको और मर्तबे की क्या जरूरत हो सकती है। अगर फातिमा घर के काम काज में मशगूल हो, फातिमा अपनी चक्की को चला रही हो, हुसैन पालने में लेके हो, तो हुसैन का पालना झुलाने के लिए फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमी जन्नत से तशरीफ ले आए। लोगों बतलाओ तो सही उसको और मर्तबे की क्या जरूरत हो सकती है। हुसैन हालते अल्लाह को अकबर कबीरा, मुस्तफा सजदे में हो, हुसैन पुश्त पर सवार हो जाए, मुस्तफा सजदे को लंबा कर दे, मुस्तफा सजदे को तूल दे दे, मुस्तफा सजदे को तवील कर दे। लोगों बतलाओ तो सही उसको और मंसब की क्या जरूरत हो सकती है। अगर हुसैन ईद के दिन कपड़ों के लिए जिद कर दे तो हुसैन का जन्नती लिबास लेकर फरिश्तों का सरदार जिसका काम ये रहा हो अल्लाह के पैगाम को अंबिया तक पहुंचाता हो, वही के इलाही को नबियों तक पहुंचाता हो, हुसैन का जन्नती लिबास लेकर हुसैन के लिए आ जाए। तो लोगों बतलाओ तो सही हुसैन को और मर्तबे की क्या जरूरत हो सकती है, हुसैन को हुकूमत की क्या जरूरत हो सकती है, हुसैन को शोहरत की क्या जरूरत हो सकती है। अल्लाह की कसम मेरा हुसैन जो करबला के मैदान में गया है वो मनसब के लिए नहीं गया है, वो मर्तबे के लिए नहीं गया है, वो हुकूमत और दौलत के लिए नहीं गया है। आज आपके हमारे जहाँ पर भी बच्चे पैदा होते हैं, हमारे आपके बच्चे जवानी का परवान चढ़ते हैं, अल्लाह को अकबर
कबीरा, जवानी का परवान चढ़ने के बाद किसी का बच्चा हाई स्कूल करता है, किसी का बच्चा इंटर करता है, किसी का बच्चा बीए करता है, कोई अपने बच्चे को बीएससी कराता है और आला तालीम हासिल करने के लिए लोग अपने बच्चों को एमबीबीएस की डिग्रियां हासिल कराते हैं, अपने बच्चे को एमडी बनाते हैं और आला तालीम के लिए अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज की जानिब बच्चों का रुख किया जाता है, अच्छे अच्छे मदारिस की जानिब बच्चों का रुख किया जाता है। लेकिन बाप को पता है मेरा बच्चा इम्तिहान देगा तभी आला डिग्री हासिल करेगा, तभी अच्छी पोजीशन हासिल करेगा। माँ जानती है, भाई जानता है, कोई दुआ ये नहीं करता है मौला मेरे बच्चे को इम्तिहान से बचा ले, मौला मेरे भाई को इम्तिहान से बचा ले, बल्कि अब बाप आता है, इमाम साहब मेरे भाई बेटे के लिए दुआएं कीजिएगा, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह मेरे बेटे को कामरानी अता फरमाए। भाई आता है, कारी शमशाद हनफी साहब तिबला मेरे भाई के लिए दुआएं कीजिएगा, अल्लाह मेरे भाई को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए, आला नंबरों से उसको सरफराजी अता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों बिला तशबीह तमथील 5 शाबानुल मुअज्जम सन 4 हिजरी को जब खातूने जन्नत के यहाँ पर हुसैन की पैदाइश हुई है, हुसैन की फिलादत हुई है, जिब्राइल अमीर रजिस्टर लेकर आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिस वक्त आपका इस्लाम लड़खड़ा रहा होगा, जिस वक्त इस्लाम का शजरे तज्जबा टगमगा रहा होगा, ऐसे आलम में हुसैन को एक सख्त इम्तिहान देना होगा, हुसैन को एक मुश्किल इम्तिहान देना होगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिब्राइल बतलाओ तो सही आखिर कितना सख्त इम्तिहान होगा, कितना मुश्किल इम्तिहान होगा, कितना कठिन इम्तिहान होगा। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनके बच्चों को 3 दिन भूखा रखा जाएगा, उनके बच्चों को 3 दिन प्यासा रखा जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरा हुसैन सब्र से काम लेता रहेगा। जिब्राइल अर्ज करते हैं आका इसी पर बस नहीं किया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अर्ज करते हैं आका इसी पर बस नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके जवान अली अकबर को शहीद कर दिया जाएगा, उनके भतीजे कासिम को कत्ल कर दिया जाएगा, उन्हों मोहम्मद को शहीद कर दिया जाएगा, उनके 6 माह के शीर ख्वार बच्चे अली असगर को शहीद कर दिया जाएगा, भाई अब्बास के बाजुओं को कलम कर दिया जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिब्राइल इस्लाम बहुत प्यारा है, मुझको मजहब बहुत प्यारा है, मुझको कुरान बहुत प्यारा है। अर्ज करते हैं आका इसी पर भी बस नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके तमाम साथियों को शहीद कर दिया जाएगा। अहले बैत नबुव्वत की पाक बीवियों के सरों से दुपट्टों को उतार लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज करते आका इसी पर भी बस नहीं किया जाएगा, शोहदाए करबो बला के जिस्मों को टापुओं से मसला जाएगा, शोहदाए करबो बला के जिस्मों को घोड़ों के टापुओं से गोंदा जाएगा। अर्ज करते आका इसी पर भी बस नहीं किया जाएगा, बल्कि आपके नवासे तक को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिब्राइल मुझको इस्लाम बहुत प्यारा है, जिब्राइल मुझको 3 बहुत प्यारा है। अरे ये तो तुम 3 दिन की प्यास की बात करते हो, अगर इस इस्लाम की खातिर मेरे नवासे हुसैन को अगर 3 साल भी भूखा प्यासा रहना पड़ा तो हुसैन सब्र से काम लेता रहेगा और इस्लाम की इज्जतों को बचाता रहेगा। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने शोहदाए करबला, नारे तकबीर। बहुत इस्लाम की इज्जतों को बोले मोहब्बत से, इस्लाम की इज्जतों को बचाता रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब माँ फातिमा आती हैं, हुसैन को ट्यूशन दे रही हैं। ए बेटा हुसैन, मैं तेरी माँ फातिमा हूँ, इस दीन की खातिर हमारे बाबा ने बड़ी मुश्किलात का सामना किया है, बड़ी परेशानियों को बर्दाश्त किया है, तब जाके ये इस्लाम घर घर तक पहुँचा है, तब जाके ये कुरान घर तक पहुँचाया गया है। ए बेटा हुसैन, अगर वाकई तेरी रगों के अंदर फातिमी दूध है तो वो ज़रूर जोलानी पैदा करेगा। बेटा हुसैन, तुझको
सब्र से काम लेना है। इसी इस्लाम की खातिर मेरे पापा को लोगों ने पागल कहा था, लोगों ने मजनू कहा था, लोगों ने दीवाना कहा था, लोगों ने जादूगर कहा था, लोगों ने साहिर कहा था। बेटा हुसैन तुझको सब्र से काम लेना है। अल्लाह अल्लाह अर्ज करते हैं, ऐ अम्मी फातिमा आपका बेटा सब्र से काम लेता रहेगा। बाबा हैदर आते हैं, वो ट्यूशन दे रहे हैं। बेटा हुसैन कि तेरा बाप अली है, अली अल्लाहु अकबर कबीरा। और फरमाते हैं बेटा हुसैन जब तेरे नाना मुस्तफ़ा दुश्मनों के मुकाबले में आया करते थे, तन्हे तन्हा लड़ जाया करता था, अपनी जान तक की परवाह नहीं किया करता था, अपनी जान की बाजी लगा दिया करता था, अपनी जान पर खेल जाया करता था, लेकिन तेरे नाना मुस्तफ़ा को आँच नहीं आने देता था। बेटा हुसैन तुझको सब्र से काम लेना है। नाना मुस्तफ़ा ट्यूशन दे रहे हैं। बेटा हुसैन ज़माना कहेगा नाना ने वादा किया था, नवासे ने उसको तोड़ दिया। नाना ने जिस दीन को फैलाया था, नवासा उसकी हिफाजत नहीं कर सका, नवासा उसको बचा नहीं सका। बेटा हुसैन लोगों ने इतनी जुल्म इस इस्लाम की खातिर मुझ पे किए हैं। ताइफ के मैदान में तो इतना पत्थर मारा गया, इतना पत्थर मारा गया, मेरी नाला नहाय मुबारक मेरी जूतियाँ खून से आलूदा हो गई थी। तब जाके इस्लाम मैंने लोगों तक पहुँचाया है, तब जाके मैंने कुरान की तालीम की तरफीजो इशाअत की है, कुरान की नशर इशाअत की है, कुरान की तालीम को आम किया है, इस्लाम की तालीम को लोगों तक घर घर पहुँचाया है। इसलिए बेटा हुसैन तुझको सब्र से काम लेना है, अपने ख़ानदान की कुर्बानी को पेश करना है। अर्ज़ करते हैं नाना मुस्तफ़ा ये तो एक ख़ानदान की बात है, ये तो एक कुनबे की बात है। अगर अल्लाह आपके हुसैन को ऐसे सैकड़ों ख़ानदान भी अता करेगा तो आपका नवासा आपके इस्लाम की खातिर, आपके दीन की खातिर उन सैकड़ों ख़ानदान की कुर्बानी तो पेश कर सकता है, लेकिन आपके दीन पर आँच नहीं आने दे सकता। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत के दीन पर आँच नहीं आने दे सकता। और आखिरी जुमले, आखिरी बात सुनते चले। हुसैन की शहादत का मजाक बनाने वालों, मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना, पहली तारीख लगी नहीं, खुराफात। अपने आप को हुसैनी कहलवाने वालों, मिसाल समझे, इस मकान में मौत हुई, अचानक हादसा हुआ, जिसके बाप का इंतकाल होता है, महल्ले वाले सिर्फ लफ्जों में, ज़बान में चेहरा अपना बनाकर दिखा सकते हैं। दर्द क्या होता है एक बेटा जानता है, एहसास क्या होता है जिसका सुहाग उजड़ता है वो सुहागन जानती है। जिन बच्चों के सरों पर यतीमी का दाग लगता है वो बच्चे जानते हैं। हुसैन की मोहब्बत को मजाक बनाने वालों, अगर तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, हुसैन की शहादत का तमाशा बनाने वालों, खुराफातें और उसमें बराबर के शरीक वो भी हैं जो जुल्म को देखकर खामोश रहते हैं। स्वालेह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम पर पत्थर की बारिश, जो पत्थर का सैलाब आया था, पूरी कौम को अल्लाह ने तबाह बर्बाद किया था। पूरी कौम का गुनाह नहीं था, सिर्फ चंद आदमियों ने स्वालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कोचके को, जो टांगों का निचला हिस्सा होता, उनको काटा था। अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया, इसलिए कि वो लोग तमाशा देख रहे थे, उन्होंने उनको इस हरकत से रोका नहीं था। इसलिए हुसैन की मोहब्बत पे खुराफात करने वाले वही गुनाहगार नहीं हैं, वुसअत के बावजूद ना रोकने वाले भी बराबर के शरीक हैं। यार, जिसका जवान बेटा जाता है उस बाप को पता होती है
जिसका 6 माह के शीर ख्वार बच्चे का लाशा उसकी नजरों के सामने पड़ा हो, उसको पता होती है। जिसके 72 साथियों को शहीद कर दिया गया हो, उसके दिल से पूछो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। जिनके भांजे ओनो मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया हो, उनके दिल से पूछो उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। इतना कुछ होने के बाद भी आज हमारे घर में सिर्फ एक मौत हो जाए। मियां अगर बस्ती के अंदर भी बिया शादी होती है, ऐसा कोई फंक्शन होता है कि बस्ती के अंदर हादसा हो गया अचानक, इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जाए, इस प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाए। जिस घर में मस्जिद हो, अगर उस इलाके में उस घर के सामने ऐसी खुराफात की जाए तो जमाना बुरा कहता है कि फला तो गम में है, इसको अपना मजा आ रहा है, डीजे गाजे बाजे का ये प्रोग्राम कर रहा है। घर वाले तो घर वाले, महल्ले वाले, बस्ती वाले तक बाइकाट उसका कर दिया करते हैं। अमा अगर तेरे घर पर तेरे जवान 18 साल बेटे का लाशा पड़ा हो, तेरे भतीजे 19 साल किसी की डेड बॉडी तेरी आंखों के सामने तेरी चौखट पर पड़ी हो, तेरे 6 माह के शीर ख्वार बच्चे को, दूध पीते बच्चे को कत्ल कर दिया गया हो, उसका लाशा तेरी आंखों के सामने पड़ा हो, तेरे खानदान को तबाह बर्बाद कर दिया गया हो। ये तो बहुत बड़ी मिसाल है। अगर तेरे घर में सिर्फ अचानक वाली हादसे वाली एक मौत हो, तेरे जवान बेटे का लाशा तेरी आंख के सामने पड़ा हो, तेरे घर की दहलीज पर हो, अगर ऐसे आलम में भी अगर तू अपने घर पर ढोल तमाशे गाने बाजे का प्रोग्राम कर सकता हो, ढोल ताशा बजा सकता हो, तो आज उलमा की मौजूदगी में कासिम रजा मंजरी अलल ऐलान तुमको हुसैन की इजाजत पर ढोल बना जाने की इजाजत देता। अगर अपने बेटे की, अपने बाप की मौत पर उसके लाशे के सामने ढोल बजा सकते हो, तो हुसैन की शहादत का तमाशा बनाने वालों, कासिम रजा मंजरी तुमको इजाजत देता है। ढोल ताशे बजाना दूर की बात, मियां डंका नहीं उठा सकती। शहादत को खिलवाड़ बना दिया, फिर हुसैनी बनते हैं। हालात, जहालत कौम के अंदर, ये जहालत किस हद तक पहुंच चुकी है। फिर उसके बाद हुसैनी बनते हैं। अल्लाह की कसम, हुसैन की शहादत के बाद जब काफिला कटे हुए हुसैन के सर को सुए दमिश्क ले जाया गया था, तो सबसे पहले हुसैन की शहादत पर जश्न मनाया था तो उन यजीदी बदबख्तों ने मनाया था। और अपने आप को हुसैनी बताइए, एक तो छोड़ो, 2 छोड़ो, 3 छोड़ो, 4 सुना मैंने तो अल्लाह की कसम। अल्लाह अकबर कबीरा। जुल्म की इंतहा, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। क्या मुंह दिखाओगे हुसैन के नाना को? अगर कब्र में गिरीबान तेरा पकड़ लिया ना कि तू ही था मेरे नवासे की शहादत का तमाशा बनाने वाला, तू ही था मेरी नवासे की शहादत पर ढोल बजाने वाला, तो क्या जवाब हम दे सकते हैं? क्या जवाब दे सकते हैं? अल्लाह की कसम सोचा करें, गौर व फिक्र किया करें। वक्त काफ़ी हो चुका है, उलमा भी हैं, इसलिए लोगों आपसे गुजारिश है, हो सके तो अल्लाह ने तुमको ताकत दी हो तो इन चीज़ों का बाइकाट अपनी बस्ती में किया करो। इन लोगों को मनाने के लिए नहीं, यार ये तो आज है तो कल बिगड़ जाएंगे, आज बनी हुई है तो कल ख़त्म हो जाएगी, आज ख़त्म है कल बन जाएगी।
पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन अल्लाह की कसम तुमने हुसैन की मोहब्बत में ये कदम उठा लिया और हुसैन के नाना को तुम्हारा ये पसंद कदम आ गया, तो बस्ती वाले नाराज़ हो जाएं, महल्ले वाले नाराज़ हो जाएं, कुनबे वाले नाराज़ हो जाएं, ख़ानदान वाले नाराज़ हो जाएं, बरादरी वाले नाराज़ हो जाएं, लेकिन अल्लाह की कसम हुसैन और हुसैन के नाना तुमसे राज़ी हो जाएंगे। और जब हुसैन और हुसैन के नाना राज़ी हो जाएंगे तो मेरा अल्लाह राज़ी हो जाएगा और तुमको जन्नत का परवाना अता कर देगा।